हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सब त्योहारों की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपका त्यौहार बहुत अच्छे से जाए। तो ये सब हम लोग आए हुए थे घूमने। आपने देखा कल रात को बहुत थक गए, दिन भर चल चल के पैर तो बहुत दुख रहे थे, तो आए और टैक्स हो गए। अब जा रहे हैं बाहर। चलिए साहब, चलने का विचार है? ये देखिए, ये लड़का कैजुअल है और हम लोग एकदम तैयार हैं। तो हमारा लड़का नहीं लग रहा है। तो शकल से लग रहा हूँ, वो तो शकल से लग रहा हूँ। क्या हो? सिंपल सिंपल हो। और मम्मा कैसी है? अच्छी है कि सुंदर है? अच्छी, बस है, सुंदर नहीं है। कितनी सुंदर है? बहुत। हाथ से बता दो। ऐसे कंघी तो खराब कर दी पापा के, तुम वैसे बहल पकड़ के। साइन कर दो कि चलें। फिर हमने चेकआउट किया और हम निकल पड़े। यहाँ इजीली ई रिक्शाज एंड ऑटोज़ अवेलेबल होते हैं, तो ट्रैवल करना बहुत ही ईजी एंड कन्वीनियंट है। एक प्लेस से दूसरे प्लेस आप इजीली पहुँच जाते हैं। तो अभी हम आए हुए हैं चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान पर। ये योगपीठ भी है। एक बहुत ही पवित्र एनवायरनमेंट और माहौल बहुत अच्छा लगा। एक मंदिर है जो मतलब माना जाता है कि चैतन्य महाप्रभु एक नीम के वृक्ष के नीचे प्रकट हुए थे। नो फोटोग्राफी, नो वीडियोग्राफी अलाउड, स्टिल आई टेकन। चैतन्य महाप्रभु का ये है जन्म स्थान, तो वहाँ की भी नहीं अलाउड है, बट मैंने ले लिया थोड़ा थोड़ा। फिर हम वहाँ से वापस इस्कॉन टेम्पल आए। वहाँ हमने थोड़ा सा घूमा और वहाँ बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट मिल रहा था, तो अब हम ब्रेकफास्ट कर। समोसा दिनों बाद, वो भी सुबह गरम गरम समोसे मिल गए। मेरा आ जाओ, ले लो, मेरा वाला भी खा लो समोसा। ठीक, मैं खा रही हूँ तब तो अच्छा है मेरे लिए। तू फोटो खींचो, ऐसे खींचो, ऐसे खिंचाओगे? दिन में कितना सुंदर दिख रहा है ना। कैसे डांस कर रहे थे विष्णु? हाँ, ऐसे इतना ही। और वहाँ तो पता नहीं कैसे कर रहे थे। हरे कृष्णा कैसे कर रहे थे? सुना ही नहीं दिया, क्या बोल रहे हो? समोसा फिनिश करके आता हूँ। बोल अपने से खा। हाँ, अपने से खा लो ना। पापा कमाएंगे। खाओ, बाय। तो पहले ये फिनिश करो इतना। तो इतना कुछ करने के लिए तो है नहीं, तो लेट्स डू सम शॉपिंग। एप्पल के अंदर ही शॉप्स हैं और यहाँ स्पेसिफिकली इंडियन एंड ट्रेडिशनल वेयर्स ही मिल रहे थे और बहुत ही अच्छे सेट घाघरा चोली एंड गोपी वस्त्र टाइप के बहुत ही ऑप्शंस थे। मैंने भी कुछ ले लिया। बहुत भयंकर मौसम हो गया, तो हम लोग निकल रहे हैं। बारिश अनाउंसमेंट हो रहे हैं कि बहुत भयंकर बारिश आने वाली है। बूंदी पड़ने लग गई। बच्चा लोग हम कहाँ जाएंगे? देखिए, छोटी छोटी बूंदियाँ पड़ने लग गई हैं। तो हमें एक्चुअली घाट पार करना है। पहले हमने देखा ही था नदी, वो पार करना है, देन ही हम सक्सेसफुली अपने घर पहुँच जाएंगे, वरना बहुत तकलीफ हो जाएगी। जिसका हमें डर था वही हुआ। बारिश तेज आने लग गई और हम वहीं घाट पर फंस गए। बहुत देर तक फंसे रहने के बाद हमने घाट पार किया और हमने वापस से लोकल पकड़ी और कैसे भी मैनेज करते हुए हम अपने घर आ गए। तो अभी हम घर आए और हम लोग बस सोचिए सो गए। लिटरली इतना थक गए थे, जितना तो हमने एंजॉय नहीं किया उतना तो हम थक गए। तो बहुत ज़्यादा थक गए, तो हम लोग सो गए और बस अभी उठे हैं। बाल बनाई मैंने, थोड़ा झाड़ू वगैरह मारी, क्योंकि शाम होने के पहले घर साफ़ करना था। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था पहले ही, बट मैं इतना थक गई थी कि बस सो गए हम लोग। लेकिन सोचिए लंच भी नहीं किया। जो हमने रास्ते में खाया था थोड़ा बहुत बस वही, और इतने ज़्यादा थकान लग रही थी, शरीर तो सोने के लिए तैयार नहीं था, तो रास्ते में सो चुका था। बट फिर हम लोग सो गए, तो वो भी सो गया। ये लोग गए दूध लेने, मैंने थोड़ी साफ़ सफाई की, फिर बाल बनाए। अब सोच रहे मंदिर जाते हैं। हनुमान जी जो है यहाँ पास में, वहाँ आरती होती है। आज मंगलवार है, तो आरती करते हैं हनुमान जी की। और यही था बस। आई होप आपको ये ब्लॉग्स अच्छे लगे हों। इतना तो अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि हम लोग खुद ही फर्स्ट टाइम गए थे, तो सब चीज़ ढूंढते ढूंढते और बाकी चीज़ें करते करते ही थक गए और टाइम निकल गया।
तो बहुत कम मज़ा आया, बट आप लोगों को देखने में ज़्यादा मज़ा आया हो। सो थोड़ा सा डिटेल्स दे देती हूँ मैं। जो कोई अगर न्यू जाने वाला है, नया नया है, फर्स्ट टाइम जाने वाला है, तो उसके लिए मैं थोड़ी सी डिटेल्स दे देती हूँ। आप कहीं से भी जा रहे हो, लाइक कोलकाता से या मिड से, हम जैसे गए हुए थे, कहीं से भी आप जा रहे हो तो आपको लोकल पकड़नी है, जो कि लास्ट स्टेशन कोलकाता से डायरेक्ट भी हैं और बीच से भी हैं। तो वहाँ से आपको लास्ट स्टेशन पड़ेगा कृष्णा नगर सिटी, वहाँ तक के लिए आपको लोकल लेनी है। देन वहाँ से उतर के आपको 10 किलोमीटर के आसपास होगा, अराउंड 1 आवर लगता है। ऑटो या टोटो वगैरह पकड़ के फेरी तक जाना पड़ेगा, घाट तक। फिर घाट से आपको फेरी मिलेगी। बहुत छोटा सा रास्ता, आपने देखा होगा, भागीरथी नदी का संगम है वहाँ पे, 2 नदियों का। और एक कोई नदी है, मुझे नाम नहीं है, नादिया आई थिंक, ऐसी कोई नदी है यहाँ बंगाल की, उसका। और भागीरथी नदी का संगम है। तो वहाँ से आपको क्रॉस होके दूसरी तरफ जाना पड़ेगा और आप मायापुर पहुँच जाएंगे। बट इस्कॉन टेम्पल तक जाने के लिए और काफ़ी सारे, आप जैसे उतरेंगे वैसे ही रूम्स, होटल्स, लॉज वगैरह है, बट वहाँ आपको बहुत दूर पड़ेगा, तो वहाँ मत लीजिए। आप हो सके तो इस्कॉन टेम्पल के पास लीजिए, अंदर भी रूम मिलते हैं, बट उसकी बुकिंग पहले से होती है। ये हमें पता नहीं था कि इतना ज़्यादा क्राउड रहेगा और हमें कहीं रूम नहीं मिलेगा, मतलब अंदर भी नहीं, टेम्पल के बाहर भी नहीं, बहुत दूर में हमें रूम मिला, वो भी बहुत कॉस्टली। तो रूम स्टार्ट हो जाते हैं अराउंड 800, 1000 AC, नॉन AC, डिफरेंट फैसिलिटीज़ के साथ। तो आप बेटर है कि अंदर रूम ले लें, तो वहाँ से पास में रहेगा और अच्छी चीज़ें पास में रहेगा, और अंदर रहेगा तो बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा बना है अंदर तो। और मंदिर तो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, पर जो पुरानी वाली मंदिर है वो बहुत अच्छी है। सबसे अच्छे तो हमारे कान्हा जी हैं, श्याम और राधा जी, तो सबसे प्यारे तो वही लगते हैं, और बाकी चीज़ें तो है वहाँ। तो ये थी डिटेल्स जाने की। रुकना खाना तो आपको इजीली मिल जाएगा। हाँ, आपको थोड़ा बच के रहना पड़ता है ऑब्वियसली, तो न्यू जगह है, न्यू लोग हैं, और ऐसी जगह में आप जानते ही हैं, छुट चीज़ों के लिए 10 रुपये 20 रुपये आपको लगेगा कुछ नहीं, बट उनके लिए होती है बड़ी चीज़, उनकी कमाई का जरिया वो। बट आपको भी अपने आप को सावधान रखना है। आई गॉट अ ड्रेस ऑल्सो, मैं बाद में बताऊँगी आपको। मेरी दिवाली आई, मैं सोच रही हूँ उसमें ही पहनूँगी, तो वो तो मेरा बर्थडे गिफ्ट वैसा था, मेरा बर्थडे। बस सिर्फ घर में क्या सेलिब्रेट करते हैं, क्या करते हैं, बट हमारा था बाहर जाना, थोड़ा घूमना। बट हम थक ज़्यादा गए, इन्जॉय हमने बहुत कम किया। हमने मतलब बारिश का मौसम हो गया था, और हम एक बार कर चुके हैं कि हम बारिश का मौसम ऐसा हो गया, और आपने देखा होगा गंगा सागर में हम फंस चुके थे, तो इसलिए हमने रिस्क बिल्कुल नहीं लिया कि बच्चे को लेके और फिर इस पार आ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता, इसलिए हमने जल्दी बस किया। और वहाँ से फिर आने में ऑलरेडी 3-4 घंटे लग जाते हैं, जल्दी चले आए उस घर, क्योंकि इतना ज़्यादा घूमने के लिए है नहीं वहाँ। मेन अट्रैक्शन है मायापुर टेम्पल और बर्थ प्लेस, और ऐसे 1-2 टेम्पल्स हैं बस। उसके अलावा तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं, सच लोगों ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है इतना ज़्यादा, तो इसीलिए हाँ, इट्स लाइक अ 1 डे टूर। आप मॉर्निंग में निकलो, दोपहर तक पहुँचो, शाम को आरती वारती देखो, और फिर आप आ सकते हो। बट ये कि हाँ, अगर आपको प्रसाद वगैरह लेना है, तो अगर आपने दोपहर को ले लिया है और अगर आपको शाम को नहीं लेना है प्रसाद, तो आप आरती करके आ सकते हैं। बट अगर आप पूरी आरती कर रहे हैं एंड प्रसाद वगैरह ले रहे हैं, तो फिर पॉसिबल नहीं है, फिर ओवरनाइट स्टे करना पड़ेगा। गूगल है, आप जानकारी निकाल सकते हैं, बट उसमें भी बहुत सारे लोग अलग अलग जानकारी देते हैं। बट दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, और जो मैंने किया, जो मैंने महसूस किया, जैसा हमने किया, मैं वो उसकी बेसिस पे बता रही हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से घूमिए, ठीक है, ओके। एक लाइक 1 और 2 डे टूर के लिए बेटर है। आई थिंक मैंने पूरी जानकारी दे दी आप लोगों को कि कैसे जाना है और कैसे हम वापस आए। एंड फिर हम मंदिर आ गए आरती के लिए, तो देखा तो वहाँ विसर्जन हो रहा था। यहाँ मोस्टली दशहरे वगैरह के बाद विसर्जन होता है, क्योंकि अष्टमी, नवमी, दसवीं इस टाइप का प्रोग्राम रहता है, और बहुत भीड़ थी। और एक तरफ सिंदूर खेला चल रहा था, एक तरफ विसर्जन चल रहा था, तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैं ऐसे ही चली आई थी। ये देखिए कितनी सुंदर देवी माएँ, बहुत सुंदर सुंदर देवी माएँ रहती हैं। और फिर यहाँ सिंदूर खेला वगैरह हो रहा था, पूजा वगैरह करके फिर विसर्जन किया जाता है। तो लोगों ने बहुत डांस किया, बहुत बहुत पुलिस थी और काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। कैसे भी थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया और बहुत मज़े किए हमने। बंगाल में देवी माँ को बेटी माना जाता है कि वो बेटी अपने मायके आ रही हैं, तो साथ में गणेश जी भी आते हैं, कार्तिकेय जी भी आते हैं, ऐसे बहुत सारी मूर्तियाँ बैठाते हैं। देन फिर बहुत धूमधाम से उनका विसर्जन किया जाता है कि अब देवी माँ वापस जा रही हैं। फिर ये सब होने के बाद आरती का टाइम हो गया। जय श्री राम, जय जय श्री राम,
बाय 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 करो। नहीं जा रही हूँ, बाय बाय नहीं बाय बाय, गुड नाइट, सब्सक्राइब। ये था ब्लॉग। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय।